हमारे जीवन में उतार चढ़ाव रहता है। और कई बार तो ऐसे लगता है कि ये मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्या कारण है। जो भी परेशानी अगर हो रही होगी तो जब तक ठीक चलता है तो कोई इशू नहीं है, हम लोग कुछ सोचते ज्यादा नहीं है। तो थोड़ा बहुत अगर हमारे जीवन में थोड़ा सा चैलेंजेस आ गए तो फिर हमको सोचना पड़ता है कि क्यों हुआ कभी। हम लोग तो वैसे गुरु के पास में हैं तो उनको समर्पण कर देते हैं, फिर भी हमें कई प्रश्नों का एक कारण जानने की उत्सुकता रहती है। तो यही एस्ट्रोलॉजी का काम आता है, या एस्ट्रोलॉजी का यहाँ पे इम्पोर्टेंस है। हाँ सरोज। थोड़ा अपना हाँ आजा। म्यूट, थोड़ा म्यूट कर लेना। आपको म्यूट कर, मैं कर देता हूँ, फिर मैं जब पूछूंगा आप अनम्यूट कर लेना। अभी मैं सबको म्यूट किया। तो ज्योतिष जो है, एस्ट्रोलॉजी, इसमें कई लोग ऐसा समझते हैं कि अभी ये हमें नहीं सीखना चाहिए, या ये बहुत जटिल है या कॉम्प्लिकेटेड है, या हम सीख के इसी वही सीखते हैं जिनको इनका प्रोफेशन बनाना है अपना। तो ऐसा नहीं है। हमें इसलिए जानना है कि वैसे भी हमने किसी ज्योतिष को अगर पूछा तो उन्होंने क्यों कोई चीज बताई हमें, उसका एक ज्ञान आ जाएगा। दूसरा होगा कि हमें अपने जीवन के बारे में ये कुछ ऐसे पहलू खुद से मालूम हो जाएंगे पहले से, ताकि हम उसमें सतर्क रहें। वी बिकम कॉशियस इन आवर लाइफ। और ज्योतिष इतना कठिन भी नहीं है, थोड़ा उसमें कॉम्प्लिकेशन है, क्योंकि इसको हम ऐसा कहते हैं कि सागर में सुई ढूंढने जैसा है। लेकिन उसके अगर प्रोसेसेस आपने समझ लेना है तो इतना कठिन नहीं है। क्या प्रोसेस है उसमें? अभी एक जो आपने सभी लोगों ने कोई ना कोई चार्ट जरूर देखा होगा और उसको देखा होगा। उसमें कुछ घर होते हैं, वो 12 घर होते हैं। तो उन 12 घरों का क्या महत्व है, या 12 जो खाने होते हैं उसको समझना है। उस खाने में कुछ नंबर लिखे होते हैं जो कि राशियों के नंबर होते हैं। तो उसका क्या महत्व है वो सीखना है। और उन राशियों में कुछ प्लैनेट्स के नाम लिखे होते हैं, उसका क्या महत्व है ये सीखना है। इसके बाद में एक दो स्टेप और आगे जाते हैं कि जो प्लैनेट होते हैं या राशि होते हैं, इनका स्वभाव, राशियों का क्या स्वभाव है। जैसे हर एक राशि जो है, 12 राशियां रहती है हमारी, 12 राशि के कुछ नंबर्स हैं। उस नंबर्स को हमें याद करना पड़ता है, वो हो जाता है। जैसे मेष राशि है तो एक नंबर है, या वृषभ राशि है तो दो नंबर है, मिथुन राशि है तो तीन नंबर है, कर्क राशि है तो चार नंबर है, सिंह राशि है तो पांच नंबर है, कन्या राशि है तो छह नंबर है, तुला राशि है तो सात नंबर है, वृश्चिक राशि है तो आठ नंबर है, आपका धनु राशि है तो नौ नंबर है, मकर राशि है तो दस नंबर है, कुंभ राशि है तो ग्यारह नंबर है, और मीन राशि है तो बारह नंबर है। इसी को अंग्रेजी में भी जानते हैं कि that एक यानी एरीज है एक नंबर, बी दूसरा है टॉरस यानी आपका वृषभ, दो नंबर, तीसरा है मिथुन यानी जेमिनी तीन नंबर, चौथा है कर्क यानी कैंसर चार नंबर, पांचवा है सिंह यानी लियो पांच नंबर, कन्या है छह नंबर जो कि विर्गो है, लिब्रा है सात नंबर जो कि तुला है, और आठ नंबर है हमारा वृश्चिक है जो कि स्कॉर्पियो है, नौ नंबर है सजिटेरस है जो कि धनु है, दस नंबर है ये कैप्रिकॉन जो कि मकर है, ग्यारह नंबर है एक्वेरियस जो कि कुंभ है, बारह नंबर है पाइसेस जो कि मीन है। ये 12 नंबर्स हमको जानना है कि ये नंबर्स की राशियां हैं। और नौ प्लैनेट है उसमें। तो प्लैनेट के बारे में भी हम बताएंगे आपको। नौ प्लैनेट के बारे में क्या जानना है कि अगर ये अगर प्रेडिक्शन करना है या हमको एस्ट्रोलॉजी सीखना है तो उसकी स्ट्रेंथ जानना है, उनके स्वभाव जानना है। अभी स्वभाव में ऐसा है कि हमने जिन्होंने पहले का वेबिनार अटेंड किया था, वो
उनको पता होगा कि हमने बताया था कि जो सूर्य होता है वो पिता के जैसे होता है। सूर्य होता है उसमें एनर्जी होती है, सूर्य होता है वो तापमान होता है, सूर्य होता है कंट्रोलर होता है, सूर्य होता है सब पे राज करता है, ऐसे ये एडमिनिस्ट्रेटिव पावर होती है। तो चंद्र होता है, अगर ये सूर्य अपने शरीर का तन का कारक है, क्या अपने तन को दर्शाता है किसी व्यक्ति के, तो चंद्र क्या करता है, मन को दर्शाता है। तो चंद्रमा मनसो जात ऐसा बोलते हैं ना। तो चंद्रमा जो है ये इमोशन का कारक है, ये माँ का कारक है। अगर वो पिता का कारक है सूर्य, तो चंद्रमा का कारक है। जैसे माँ, माँ के बारे में विचार होता है, नर्चरिंग का कारक है, लोगों को संभालता है, इमोशनल का कारक है, फाइनेंस का कारक है। तो ये जो कारक कारक कर रहा हूं मैं, इन हाँ प्लैनेट्स के ये काम है। अगर इसको हम जान लें, एक प्लैनेट से हम क्या देखें एक व्यक्ति में, तो बड़ा इजी हो जाएगा एक राशि से प्लैनेट को जोड़ना। तो ऐसा क्यों कहा, हर प्लैनेट जो है किसी न किसी राशि को ओन करता है, या हर राशि जो है उसके स्वामी होते हैं। कोई प्लैनेट उसको स्वामी कहते हैं या लॉर्ड कहते हैं। तो ये मैं बिना दिखाए बता रहा हूँ, आपको दिखाऊंगा फिर बाद में ताकि आप समझ ले पहले। तो ये 9 प्लैनेट में अभी मैंने जैसे चंद्रमा और सूर्य के बारे में बताया। तो उसके बाद बुध आ जाता है। बुध जो है बच्चा है। अगर ये पिता है सूर्य, माता है चंद्र, तो बुध हो गया बच्चा। बच्चा, इसका मतलब क्या है, उस बुध वाले जो होते हैं वो मौज मस्ती खिलवाड़, ये जोक्स या बुद्धि का कारक है वो। और जिसके साथ रहता है वैसा व्यवहार उसका। तो जैसे बच्चे का जो स्वभाव होता है वो बुध में आ गया, जो माँ का स्वभाव होता है वो चंद्रमा में आ गया, पिता का स्वभाव होता है वो सूर्य में आ गया। उसके बाद में आता है शुक्र। शुक्र जो है, इसको हम प्रिंसेस कहते हैं, प्रिंसेस इसलिए कहते हैं प्रिंसेस। शुक्र होता है साज, अपने जीवन में ऐशो आराम का कारक। जो हम जीवन में ऐश करते हैं, आराम करते हैं, तो शुक्र को देखा जाता है कि इस व्यक्ति के पास धन होगा कि नहीं, इस व्यक्ति के पास ऐश होगा कि नहीं, आराम होगा कि नहीं, गाड़ी होगी कि नहीं, रेड। तो वो सूर्य से वीनस से देखते हैं, शुक्र से। तो शुक्र से सजना संवरना देखते हैं। जिसका शुक्र अच्छा होता है वो लग्जरी गाड़ियां रहेगा। ये जिसका शुक्र अच्छा होता है वो जीवन में हर वक्त एरिस्टोक्रेटिक उसका जीवन होगा। शुक्र और किसका कारक है, शुक्र शादी का कारक है, ये मैरिज का कारक है। तो हाँ, शुक्र रोमांस का कारक है। तो शुक्र, जैसे शुक्राणु कहते हैं ना, हमारे जो लाइफ लिक्विड है हमारे जीवन में, तो उसको शुक्राणु कहते हैं। तो शुक्र उसका कारक है। तो कारक क्या है, तब हमको ये समझ गया कि अरे सूर्य जो है ये तो पिता का कारक है, यानी एडमिनिस्ट्रेटर है, गवर्नमेंट जॉब में रहेगा, ये कंट्रोल करेगा, इसमें तेज होगा, इसमें गुस्सा होगा क्योंकि तेज है। बी है अगर हमारा चंद्रमा है, तो ये नर्चरिंग होंगी, इमोशनल होंगी, संभालेंगी, इनके पास पैसा होता है। ये फाइनेंस का कारक है। और चंद्रमा और सूर्य दोनों को हम मुख्य ग्रह भी कहते हैं। तो बुध जो है ये बच्चा हो गया, शुक्र जो हो गया ये एक मैंने हमारे लग्जरी का कारक है जीवन में। तो मंगल कौन है, हम जीवन में जितना परिश्रम करते हैं, या जीवन में जो कंपटीशन करते हैं, जीवन में जो हम लड़ाई करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, वो मंगल उसका कारक है। मंगल को हम वॉरियर भी कहते हैं। मंगल भी तेज होता है, अग्नि तत्व का है। तो जो मंगल वाले लोग होते हैं कि वो तेज होते हैं, मंगल वाले लोगों में आर्गुमेंट अच्छा करने की ये क्षमता रहती है, इसलिए वो वकील बन सकते हैं। मंगल वाले जो है अपने डॉक्टर बनते हैं। मंगल वाले जो है आर्मी में जाते हैं, पुलिस में जाते हैं, अच्छे मंगल वाले। तो मंगल जो है वॉरियर हो गया, हमारे जीवन पुरुषार्थ हो गया, पराक्रम हो गया जीवन का। बुध है हमारे, उसके बाद गुरु आते हैं। अगर हम पिता है सूर्य, सब में एक कुछ ना कुछ स्वभाव है। कौन सा स्वभाव ज्यादा है उसको खाली देखना है हमको, उसके स्ट्रेंथ को लेके। तो सूर्य अगर पिता है, चंद्र अगर माता है, बुध अगर बच्चा है, शुक्र जो है ये अगर एक लेडी है या लग्जरी है जीवन का,
तो हाँ, मंगल अगर इसका हमारे जीवन का पुरुषार्थ है, तो गुरु हमारे जीवन का ज्ञान हुआ। जो हम जो अनुभव लेते हैं, अनुभव को याद रखना बुद्ध का काम है, इंटेलिजेंस का। उसको अप्लाई करना जीवन में गुरु का काम है। आप जो कुछ जानते हो अपने जीवन के अनुभव से, उसको अपने जीवन में कैसे ढालते हो, तो ज्ञान का कारक हो गया गुरु। ये तो जो उसको एप्लीकेशन को अच्छे से जानता है, वो लोगों को बताएगा कि ऐसा करो तो अच्छा होगा, वैसे करो तो अच्छा होगा। ये किताबों में लिखा, ये लिटरेचर्स में लिखा, ये मेरे अनुभव से वो है, मेरे ऐसे। तो गुरु उसका कारक है ज्ञान का। ये गुरु जो है सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे अच्छा ग्रह होता है सभी किसी केस में, चार्ट में। वो अगर अच्छा बैठा है तो लोग बहुत प्रोग्रेस करते हैं अपने जीवन में, तरक्की करते हैं, लोग उनको मानते हैं, सम्मान देते हैं। ये वैसे जो सूर्य होता है, पिता का कारक होता है, वो भी अगर अच्छा रहा तो उसको भी अपने सोसाइटी में सम्मान मिलता है। तो गुरु के बाद में आता है फिर शनि महाराज। तो शनि महाराज कौन है? ये डिसिप्लिन के कारक है, जज है, उसको जज कहते हैं। उनको मॉरलिटी का कारक है। जिसने अपने जीवन में मॉरलिटी छोड़ी, डिसिप्लिन छोड़ा या आलस्य में गए, तो शनि उसको दंड देता है। शनि को ऐसे क्रूर ग्रह कहते हैं। तो मैं अच्छे और क्रूर ग्रह के बारे में बताऊंगा। शनि क्या करता है? दंड देता है। तो शनि दंड का मतलब, जो जज बनते हैं उनका शनि अच्छा होगा, जो ऊंचे ओहदे पे लोगों को कंट्रोल करने वालों में से होते हैं, ये वो अच्छा शनि होता है। तो शनि से हम कोई कर्म का कारक भी है हमारे, कि हमारे जीवन में वो लेबर करते हैं। जो भी हम सर्विस करते हैं किसी की, जो किसी को अगर सेवा करते हैं, समाज सेवा भी करते हैं, तो शनि उसका कारक है। इसलिए अगर शनि खराब रहा कुछ ऐसे, तो हम कहते हैं सेवा करो। इसके बाद में राहु और केतु दो हैं। ये राहु केतु जो है, ये ग्रह तो नहीं है, ये चंद्रमा के आसपास, राइट, एक धरती और सूर्य के बीच में ऐसी एक लाइन आती है जिसको नोड कहते हैं। ऐसे दो बिंदु आते हैं, उत्तर की तरफ जो बिंदु आता है वो राहु है, और दक्षिण की तरफ जो बिंदु आता है वो केतु है। और राहु केतु बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्रह है। और इनका राहु जो है जीवन में, हम हमारे जीवन में माया देता है, मटेरियलिस्टिक गेन। हमको जीवन में माने लोगों का, जो कई लोग हैं जैसे पैसा जमाने का ग्रीड है, या कुछ बड़ा करने का ये है, या फॉरेन, तो उसके लिए राहु इम्पोर्टेंट होगा। राहु माया का कारक है। माया हमारे जीवन में एक हमारे कर्म से आती है। ये जो अच्छी माया है तो ठीक है, अगर माया बुरी है तो व्यक्ति बिगड़ता है। तो राहु दोनों का कारक है। केतु जो है सेपरेटिव कारक, ये आध्यात्म का कारक। केतु जो है, ये सेपरेशन करता है, आध्यात्म का कारक है। ये जीवन में आपको ये थोड़ा अकेला रखे, लोगों से अलग करे, या स्पिरिचुअलिटी की तरफ ले जाए। तो मैंने कुछ आप लोगों को जैसे नंबर्स के बारे में बताया, राशि के, आपको 9 प्लैनेट के बारे में बताया, और 12 जो घर होते हैं ना, तो 12 घर जो है, घर है, तो ये घर का मतलब क्या है दिखा देता हूँ। ये 12 जो है, ये एक, यहाँ देखिए नंबर। ये पहला घर है, ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर घर है, 3 नंबर घर है, 4 नंबर घर है। इसे ऐसे जो चार्ट है ना, ये 3 प्रकार के चार्ट बनते हैं। माने इंडिया में, वर्ल्ड में राउंड, माने बाहर की कंट्रीज में उसको राउंड बनाते हैं। यहाँ हम लोग एक तो ऐसा चौकोर बनाते हैं, जो बीच वाला है नॉर्थ इंडियन स्टाइल है, ये वाला है ईस्ट इंडियन स्टाइल है, ये वाला है साउथ इंडियन स्टाइल है। हम जो सीखते हैं सबसे ज्यादा इजी है नॉर्थ इंडियन स्टाइल। तो नॉर्थ इंडियन स्टाइल में क्या होता है, ये घर जो है स्थित रहता है। हमको याद रखना पड़ता है कि पहला नंबर घर है, ये दूसरा नंबर घर है, ये तीसरा नंबर है। एंटी क्लॉकवाइज हमको याद रखना पड़ता है। पहला नंबर घर है, दूसरा है, तीसरा है, ये चौथा नंबर घर है। ये जो नंबर यहाँ लिखे हैं, वो घर के नंबर लिखे हैं। फर्स्ट, इसको घर को हाउस कहते हैं। ये जनरली इसका नाम ही है घर, या भाव कहते हैं, इसको भाव भी कहा जाता है, क्योंकि वहां से एक व्यक्ति के बारे में पूरा जानते हैं।
क्या 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 जानते हैं? पहले घर से इसका एक डिटेल बताता हूँ कैसे जानते हैं। ठीक है, पहले घर से जो है इसमें एक व्यक्ति का रंग है, उसका रूप है, उसका स्वभाव है, ये जानते हैं। तो इसको तन भाव कहते हैं। इसको भाव, इसका नाम है तन भाव। दूसरा है धन भाव। इसमें धन के बारे में जानते हैं, एक व्यक्ति के पास में कितना पैसा होगा। उसके कुटुंब के बारे में जानते हैं, उसका परिवार कैसा हो, या परिवार के बारे में उसके, या उसके वाणी के बारे में जानते हैं, कैसा वो बातचीत कर सकता है, कम्युनिकेशन स्टाइल कैसी होगी। इसका मतलब क्या है? पहले घर में अगर अच्छे प्लैनेट होंगे, अच्छे प्लैनेट यानी जो भी प्लैनेट हो उसके प्रकार से उसका स्वभाव होगा। मान लो सूर्य रहा है पहले घर में, तो एक व्यक्ति का सूर्य के जैसे वैसे उसकी ऊंचाई अच्छी होगी ऐसे कहते हैं। उसकी प्रतिभा प्रभावशाली होगा ऐसा कहते हैं। फिर उसमें वो लोगों को कंट्रोल करने का एक रुतबा होगा वैसा वो कहते हैं। ये मंगल वाला चंद्र वाला होगा तो ये व्यक्ति सब सुंदर होगा। ये व्यक्ति सबको संभालने वाला होगा, नर्चरिंग होगा, सॉफ्ट होगा। मंगल वाला होगा तो ये बहुत तेज होगा। ये इसमें अगर मंगल रहा तो इसमें तेज होगा। ये पुरुषार्थ में बहुत आगे जाएगा। ये अपने खुद से कमा, सेल्फ डिपेंडेंट होगा। सूर्य वाला होगा तो लोगों से काम कराएगा। मंगल वाला होगा तो सेल्फ डिपेंडेंट होगा, वो भी लीडर होगा, लेकिन डिसिप्लिन ला के काम कराएगा। और शनि वाला होगा तो दासत्व करेगा। दस शनि वाला होगा तो कि लोगों के लिए काम करेगा। और अगर शुक्र वाला हुआ तो उसको हर वक्त जीवन में सब लग्जरी चाहिए, सब चीज टॉप चाहिए, या एरिस्टोक्रेटिक चाहिए, गाड़ी चाहिए तो बड़ी गाड़ी चाहिए, घर चाहिए तो सुंदर घर चाहिए, ऐसा। अगर बुध रहा तो बच्चे के जैसा है तो जिस राशि, अच्छी राशि पे रहा तो वैसा बिहेव करता है, वो सीखेंगे बाद में। तो बुध रहा है तो बच्चों के जैसा होगा। उसमें कला होगी कुछ अच्छी, लोगों को इमिटेट करने की कला होगी। अब हास्यप्रद होगा, बुद्धिमान होगा उसका, ये बहुत अच्छा होगा। क्या मेमोरी बहुत अच्छी होगी। जैसा घर है वैसे हम प्लैनेट के साथ में उसको जोड़ते हैं। अभी दूसरे घर में अगर सूर्य रहा तो ये कुटुंब की जिम्मेदारी लेगा। ये कुटुंब के लिए कंट्रोल करेगा। उसकी वाणी उतनी तेज होगी, जोर से बात करेगी। अगर यहाँ मंगल है या सूर्य है तो हम कहेंगे इसकी वाणी बहुत तेज होगी। मंगल होगा तो आर्गुमेंटेटिव होगा, इसकी वाणी तीक्ष्ण होगी। शनि होगा तो इसमें दासत्व, वाणी में इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स भी होगा और क्रूरता भी होगी। और अगर गुरु हुआ तो वाणी लोगों को संभाल, रिस्पॉन्सिबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसी रहेगी वैसी, रिस्पॉन्सिबल होगा वैसी वाणी रहेगी। और अगर बुध रहा तो बहुत तेज होगा, बात करने में निपुण होगा, अच्छा वक्ता होगा। अगर शुक्र होगा तो सौम्य होगा, लोगों से काम निकलवाएगा, अपने इम्प्रेस कर पाएगा लोगों को ऐसे। ये तो जैसे जैसा घर है वैसा अगर वहां प्लानट है तो हमको वही बताना है और वही सीखना है, उसी लिए उसको सीखना है। ये तीसरा घर है पराक्रम का घर है। तो पराक्रम के घर में अगर मंगल है, सूर्य है या शनि है, ये लोग सब पराक्रम के कारक है। शनि है तो दास, अच्छा सर्विस, जहाँ जॉब करेगा अच्छा काम करेगा। अब सूर्य है तो जहाँ जॉब करेगा वहाँ अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर होगा। मंगल है तो जहाँ जॉब करेगा वहाँ डिसिप्लिन लाएगा, अच्छा बहुत मेहनत करेगा। ये और अगर शुक्र है तो ये थोड़ा आराम करेगा फिर काम करेगा। अगर यहाँ पे गुरु है तो वो लोगों को ज्ञान देने की कोशिश करेगा, अपना काम बाद में करेगा। वो इसलिए यहाँ तीसरे घर में हम कहेंगे कि नहीं नहीं वो ठीक नहीं है, गुरु का और शुक्र का रहना। ये और चंद्र है तो वो काम में उसको हर वक्त नर्चरिंग की जरूरत होगी, किसी की सहायता की जरूरत होगी। तो जैसा प्लैनेट हो जिस घर में, उस घर का जो नेचर है उसके हिसाब से हम उसको बताते हैं लोगों को। तो तीसरा घर है पराक्रम का घर, दूसरा पहला घर हुआ तन का भाव, दूसरा घर है धन का भाव, वाणी का भाव, कुटुंब का। तीसरा है पराक्रम का। इससे बहुत सारी चीजें देखते हैं। मुख्य से हम देखते हैं जीवन में क्या मेहनत करेगा। फिर देखते हैं भाई बहन का देखते हैं।
फिर देखते हैं नेबर का, देखते हैं छोटी यात्रा का भी यहाँ से देखते हैं, और लिखित जो आईटी इंडस्ट्री है आज, और जो लिखित ज्ञान है, जो जैसा कोई अच्छा राइटर हुआ, तो वो तीसरे घर से देखें। चौथा घर है, ये सुख का घर कहते हैं इसको। पहला घर तन भाव, दूसरा घर धन भाव, तीसरा घर पराक्रम का भाव, चौथा घर सुख का भाव। या आप जन्म लिए, पहला घर है आपका तन हुआ, आपका आपकी वाणी कुटुंब और धन ये दूसरे घर से देखूंगा। आपका जीवन में आप कितना मेहनत करोगे, पराक्रम करोगे, तीसरे घर से देखूंगा। आपके भाई बहन के साथ कैसा होगा, तीसरे घर से देखूंगा। आप छोटी मोटी यात्रा के लिए जाओगे, उसके लिए तीसरे घर से देखूंगा। मार्केटिंग करोगे, तीसरे घर से देखूंगा। अच्छा, आपका सुख में चौथे घर से देखो, माता के साथ में कैसा है आपका, माता सुख देती है। ये आपका मकान बनेगा कि नहीं, इस ऊपर जो है ये दूसरा घर जो है धन कुटुंब, ये आपको मिला है आपके परिवार से, ये आपने बनाया है। यहाँ पे मकान आपने बनाया, प्रॉपर्टी बनाया, चौथे घर से देखते हैं। गाड़ी खरीदी, वाहन, क्या अपने जीवन में वाहन खरीदोगे नहीं, यहाँ अच्छे प्लेनेट रहेगा तो बड़ा वाहन खरीदोगे। शुक्र है तो बड़ा वाहन, लग्जरी वाला वाहन खरीदोगे। शनि है तो पुराना वाला वाहन खरीदोगे। ऐसा है ये। तो मकान, माता, वाहन, ये सब सुख देते हैं, उससे उसको सुख का भाव कहा है। ये पांचवा भाव जो है, ये बुद्धि का भी है, विद्या का भी भाव है ये, और पुत्र का भी भाव, बच्चे होने का भाव। अगर ये पहला घर है, पहले से पांचवा अपने आपके पुत्रों का, और पांचवा से पांचवा आपके पिता का, क्या है, पिता का है घर। तो ये पांच से एक दो तीन चार, पांचवा घर, तो ये पांचवा घर है, पुत्र का घर है। पुत्र का मतलब है पुत्र पुत्री दोनों। एक व्यक्ति को पुत्र पुत्री होंगे कि नहीं, उसके पुत्र सब मेल चाइल्ड रहेंगे या फीमेल चाइल्ड रहेंगे, उसके पुत्र कितने आप उन विद्यावान होंगे, आप खुद कितने कितने इंटेलिजेंट होंगे, वो पांचवें घर से देखा जाएगा। पांचवें घर से रोमांस भी देखा जाता है, जीवन में जो रोमांस करते हैं, पांचवें घर का संबंध सातवें घर से होता है। क्योंकि अगर पुत्र होना है तो सातवें घर का वैवाहिक जीवन आपका वैसे होना चाहिए ताकि पुत्र और पितृ होंगे, उसके पांचवा घर देखते हैं। तो पहला घर आपका तन भाव, दूसरा घर धन भाव, तीसरा घर पराक्रम का हो गया आपका, चौथा घर आपका सुख का हो गया, तो पांच घर आपके पुत्र का हो गया, आपके इंटेलिजेंस का होगा। छठवा घर जो है अच्छा घर नहीं है, ये इसको ये कहते हैं शत्रु का है। हिडन एनिमी हर व्यक्ति के है, कुछ ना कुछ शत्रु कहीं ना कहीं रहते हैं। रोग का है, कुछ छोटा मोटा लगा रहता है जीवन में। और मुकदमा का है, मुकदमा भी है, और लोन का है, हम जो जीवन में लोन देते हैं, लिटिगेशन का भी है, लोन का भी है। वो छठवें घर से देखते हैं, इसको नाम ही इसका दिया है रोग, रिपू और ऋण। आप हो, पहला घर आपका तन भाव, दूसरा घर आपका धन भाव, तीसरा घर अगर पराक्रम है, चौथा अगर सुख है, पांचवा आपका विद्या है और पुत्र है, छठवा आपके रोग, रिपु और रिपु यानी आपके शत्रु, और आपके जो जीवन में रोग। सातवां घर आ गया आपके अपोनेंट का, आपके बिजनेस पार्टनर का, आपके लाइफ पार्टनर का, बिजनेस पार्टनर भी, लाइफ पार्टनर भी। तो लाइफ पार्टनर के बिना आपका ड्रीम चलेगा नहीं, तो इसलिए आमने सामने रखा है वो घर को। ये सातवां घर हुआ, एक दो तीन चार पाँच छः सात, ये 12 घर में से ये आधा आ गए हम, 8 9 10 11 12, फिर तो सातवां घर है हमारे वैवाहिक जीवन का, अपने वाइफ या हस्बैंड का। तो ये आपके घर से दूसरा घर आपका कुटुंब अगर हुआ, तो सातवें घर का दूसरा घर, अगला घर, ये उनका कुटुंब है, यानी ससुराल पक्ष आपका आठवां घर हुआ। आठवें घर को हम आयु का घर कहते हैं। एक व्यक्ति की आयु कैसी रहेगी, आठवें घर में मान लो गुरु का संबंध है, वहां आठवें घर से शनि का संबंध है, अगर आठवें घर से, तो आयु लंबी रहती है। तो वैसा उसको आयु के बारे में बताते हैं। आठवें घर से कष्ट को भी देखते हैं। आठवें घर से अच्छी चीजें क्या देखते हैं, हमारे एग्रीकल्चर का ज्ञान, माइनिंग का ज्ञान, ऑयल एक्सट्रैक्शन का ज्ञान, इंश्योरेंस का ज्ञान, इंश्योरेंस के पैसे मिलना, कहीं जाने के बाद में कष्ट, कोई जाने के बाद में पैसा मिलता है, प्रोविडेंट फंड का ज्ञान, लॉटरी का ज्ञान, जिसका 8वां घर अच्छा उसको अच्छा लॉटरी मिलती है। तो 8वें घर से वो इसको आयु का भाव देते हैं, ये भी अच्छा घर नहीं है। ऐसे अगर 12 घरों में सबसे अगर ऐसा करते हैं, दुख स्थान ही कहा जाता है। छठवां घर, 8वां घर और 12वें घर को दुख स्थान कहते हैं। अब इन चीजों का नॉलेज है कुछ
ऐसा जानना कोई मुश्किल नहीं है। यू कैन इजीली नो, अरे 12 घर के बारे में मुझे जानना है, मैंने 9 प्लैनेट के बारे में जाना या राशियों के बारे में जाना, आई कैन इजीली टेल समबडीज नेचर एंड फ्यूचर। 12वें घर से 9वें घर से पिता का घर है ये। पहला आप है, दूसरा परिवार है, तीसरा आपके भाई बहन है, चौथा माता का है, पांचवा पुत्र का है, छठवा रोग रिपू इनका है, सातवां आपके वाइफ का है या हस्बैंड का है, आठवां जो है कष्ट का आयु का है, आपका एज का है, नौवा जो है आपका भाग्य का है, पिछले जन्म में जो भी काम किया है वो यहाँ पे संचय होके आया और आपका भाग्य बना। पांच नौवा घर भी क्या है, आप जो जीवन में एथिक्स फॉलो करते हो कि नहीं, मैं ये चीज नहीं करूंगा, ना मैं किसी से झूठ नहीं बोलूंगा, मैं किसी का बुरा नहीं करूंगा, वो सब धर्म का जो काम है। धर्म यानी नॉट रिलीजन, आपके जो धर्म है जीवन में वो 9वें घर से देखा जाता है। हर भाग्य भी 9वें घर से। भाग्य जिसका अच्छा हो वो छोटा सा कर्म करे तो बड़ा पाए, कर्म ना भी करे तो पाए, ये क्योंकि पिछले जन्म का उसका फिक्स डिपॉजिट है वो 9वां घर। 10वां घर जो है, 9वां घर भी पिता का है, 10वां घर पिता यानी आप इंडिपेंडेंट हो गए तो आपके पिता का हुआ, ये जब तक आप डिपेंडेंट हो 9वां घर आपका पिता का है। 10वां घर पिता का है, कर्म का है आपका ये। तो ये जो धर्म का घर है तो 10वां घर कर्म का है ये। तो ये कर्म का घर है, करियर का घर। करियर के बारे में जो भी कुछ देखते हैं इस घर से देखते हैं। अगर किसी का सूर्य अच्छा रहा या सूर्य के साथ 10वें घर का संबंध आया, सूर्य यहाँ बैठा है या सूर्य की राशि यहाँ पर है, तो हम कहेंगे ये एडमिनिस्ट्रेटिव होगा, गवर्नमेंट जॉब में होगा। चंद्र का है तो ये फाइनेंस में अच्छा रहेगा। बुध का है तो ये बिजनेस में अच्छा रहेगा। मंगल का है तो ये कहीं पुलिस में काम करेगा, आर्मी में काम करेगा, अच्छा जज होगा, वकील होगा। शनि शनि का है, वो जज वकील बनेगा या ऐसा काम करेगा जहाँ पे लेबर की बहुत जरूरत हो। तो ऐसे 10वें घर से ऐसे करियर का घर है। अपना करियर, अपने करियर का पाथ, क्या आपने किसी आपका जिसका देख रहे हो उसका करियर का पाथ, जो आपने यहाँ कमाया उसका फायदा आपको उसके दूसरे घर से मिलता है। ये जैसे तो आपसे दूसरा घर धन का भाव है, कर्म से दूसरा घर आपके लाभ का भाव है। ये दूसरा घर, और ये 11वां घर, इसको 11वां घर कहते हैं। 11वें घर लाभ का भाव है, ये सबसे अच्छा घर होता है ये। और 11वें घर में जो भी प्लैनेट होते हैं हम कहते हैं अच्छे रिजल्ट देते हैं। अगर इसमें सूर्य, शनि, मंगल ये मेहनत वाले प्लैनेट है तो इस व्यक्ति में अपने आप कमा के की इच्छा होगी या ये रहे। और अच्छे ग्रह भी रहे तो लाभ का घर है, इस व्यक्ति का अच्छा रहेगा। 12वां, अगर ये लाभ का घर है तो 12वां घर व्यय का है, एक्सपेंसेस का है। 12वां घर विदेश जाने का, विदेश भ्रमण का है। तो मैंने आपको 12 घर के बारे में बताया, एक बार कनेक्ट कर देते हैं। ये आप हो, पहला घर, ये आपका धन हुआ और आपकी वाणी हुई, आपका कुटुंब हुआ। ये आपकी वाइफ, आपका हस्बैंड हुआ, उनका कुटुंब हुआ। तीसरा घर आपके भाई बहन हो गए। तीसरा घर आपका पराक्रम हुआ। तीसरा घर आपका छोटे मोटे ट्रैवल हुआ, जीवन में ट्रैवल करते हैं ना हम सब, तो कहीं भी जाते हैं कुछ काम के लिए या लिखित जो भी ये है, तो वो तीसरे घर का। चौथा घर आपका सुख हुआ, आप जन्म लिए हो, आपका धन वाणी कुटुंब है, आपका पराक्रम हुआ, आपको सुख चाहिए, आपका मकान वाहन माता सुख। आपका पुत्र और विद्या 5वें घर से मिलेगा। आपके जीवन में छोटा मोटा शत्रु रहेगा, रोग रहेगा, लोन रहेगा, मुकदमा रहेगा, वो 6वें घर का है। 7वां घर आपके बिजनेस पार्टनर का होगा या आपके जीवन पार्टनर का होगा। 8वां घर आपका आयु का है, आपका कष्ट का है, आपके इंश्योरेंस का है। 8वें घर से जो ज्योतिष सीखते हैं, मैं आज ज्योतिष सिखा रहा हूँ आप लोगों को, या आप आगे ज्योतिष सीखोगे, 8वें घर का संबंध बहुत आएगा वहां पे। उल्टा अच्छा है, जो लोग ज्योतिष सीखते हैं 8वें घर के जो बुरे प्रभाव है वो कम होता है ये। 9वां घर धर्म का भाव है। अपने घर जीवन में कैसा मतलब इफेक्ट एथिक्स यूज करेंगे तो हम हमारा भाग्य खुलेगा, या भाग्य जो हम लेके आए उसका धर्म आप। 10वां घर कर्म किया तो लाभ मिला है, हम 11वें घर में लाभ मिला। और 12वें घर में व्यय, व्यय करना पड़ता है जीवन में। आपको मकान बनाना है तो व्यय करना पड़ेगा, आपको जीवन में एक लग्जरी होना तो व्यय करना पड़ेगा, आपके बच्चे उनके लिए व्यय करना पड़ेगा आपको। यहाँ 12वें घर को विदेश का भाव भी कहते हैं। पहले जो था इसको, हाँ, आने घर से दूर जाना ऐसे कहते थे, क्योंकि ये घर से 8वां घर है। ये चौथे घर से 1 2 3 4 5 6 7
ये 7वां घर हुआ, 8वां या 9वां घर है, तो बाहर जाना, 9वें घर से भी विदेश का देखते हैं और 12वें घर से भी विदेश का देखते हैं। तो जिसको फॉरेन जाना है उसको 12वें घर से देखते हैं, 9वें घर से भी देखते हैं। 5वें घर से हम अगर इंटेलिजेंस का देखते हैं, चौथे घर से बेसिक एजुकेशन का देखते हैं, 9वें घर से हायर एजुकेशन का देखते हैं ये, और 12वें घर से फॉरेन का जाने का, 9वें से भी फॉरेन जाना देखते हैं, 12वें से भी फॉरेन जाना देखते हैं। मैंने आप लोगों को एक कुछ चीजें बताई कि एक एस्ट्रोलॉजी में हम सीखते क्या है। ये मैंने राशियों के बारे में खाली इतना ही जानना है कि हम राशि के स्वभाव होते हैं, जैसे पहली राशि चर राशि होती है, दूसरी स्थिर राशि, तीसरी द्विस्वभाव राशि होती है, फिर चौथी चर, पांचवी स्थिर द्विस्वभाव, वो भी बताएंगे आपको। हर राशि के अपने स्वभाव, उसके चिन्ह होते हैं, वैसे उसके स्वभाव हैं, उसको जोड़ते हैं हम उस घर से और उस प्लैनेट से। ये तीनों का जो परमुटेशन कॉम्बिनेशन है, उससे एक व्यक्ति अगर आपके पास में आया कि हमारी शादी होगी कि नहीं, तो हमको 12 घर नहीं देख के आपका एक पहला घर है और 7वां घर है, ये दो के प्लेनेट देख लेना है, उसको बताना है कि शादी होगी कि नहीं, कैसा आपका जीवन रहेगा। उसके साथ में देख लेते हैं दूसरा घर, क्योंकि उसका कुटुंब है, और 11वां घर उसका लाभ है। तो कुछ घर देख के हम एक व्यक्ति के बारे में एक बता सकते हैं, उसके फ्यूचर के बारे में, उसके स्वभाव के बारे में। यही हम सीखते हैं एस्ट्रोलॉजी में, बेसिक्स में। और थोड़ा थोड़ा ऐसा लगता है कि अरे ये याद रहेगा कि नहीं, वो याद रहेगा कि नहीं। आजकल हमको सबसे बड़ा फायदा क्या है, पहले के जमाने में हमको ये सब लिखना पड़ता था, ये बनाना पड़ता था, पंचांग देख के चार्ट बनाना पड़ता था। आजकल हमको रेडीमेड चार्ट मिलते हैं। ये आप लोगों को सबको ये मैं पहले ही बताना चाहता था, अभी बता देता हूँ। हाँ, ये एक चार्ट, एक एप्लीकेशन है, फ्री एप्लीकेशन है, आप कभी अभी भी डाउनलोड कर सकते हो, यू कैन डाउनलोड इट नाउ ऑल्सो। ये अगर आप ना भी सीखें, आप अगर एस्ट्रोलॉजी ना ये भी नहीं करें, तो कम से कम इस ऐप को अपने पास में जरूर रखना। ये एप्लीकेशन जो है, एक सेकेंड, इसको एस्ट्रोसेज ऐप कहते हैं। उसका आइकॉन ऐसा रहता है, ये है ना गणेश जी का ऐसा है। ये मैं मोबाइल का एक स्क्रीनशॉट लिया हूँ आपके लिए, ये लुक एट दी स्क्रीनशॉट। ये ऐसा एप्लीकेशन होता है, इसको एस्ट्रोसेज ऐप कहते हैं। इसको आप डाउनलोड करोगे, आप किसी भी ऐप को जैसा आप ऑपरेट करते हो, बस इसको खोलोगे तो आपको ये चीजें मिलेगी। जब पहला आपने पेज खोला तो यह लिखा होगा कुंडली, मैचिंग, हॉरोस्कोप, प्रेडिक्शन, सब लिखा होता है। एक कुंडली में क्लिक करना है, कुंडली में क्लिक करना है तो एक ये पेज खुलता है। जब ये पेज खुलेगा तो आपको व्यक्ति का नाम डालना है, उसका डेट ऑफ बर्थ डालना है, उसका टाइम ऑफ बर्थ डालना है, 1 से लेकर 24 तक लिख दो, वो ले लेगा बराबर एमपीएम। यहाँ उसका प्लेस, प्लेस का 2-3 अक्षर लिखने से पूरे दुनिया के हर गांव के प्लेस का नाम इसमें रहता है। ठीक है? वो मेल है या फीमेल है, बस गेट हॉरोस्कोप, उसमें आपको हॉरोस्कोप मिला। क्या मिलता है हॉरोस्कोप में? ये चार्ट मिलता था जो मैंने नॉर्थ इंडियन चार्ट अभी आप लोगों को दिखाया था। ये अगर ये चार्ट को मैं बड़ा करके दिखाऊं, ये क्लियरली दिखा, ये इसमें भी वही है, 12 घर है, देखिए। ये अब ये 12 घर है, अभी जो नंबर अंदर लिखे हैं राशियों के नंबर लिखे हैं, जो राशि लिखे रहते हैं, हमको ये पता है कि ये पहला घर है, ये दूसरा घर है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां। घर स्थिर रहते हैं, इसमें जो नंबर लिखे रहते हैं वो राशियों के नंबर रहते हैं। अगर ये एक नंबर लिखा है तो एरीज है, या मेष है, दूसरा नंबर है वृषभ है, या टॉरस है, तीसरा जेमिनी है, या ये है, उसके घर है ये एरीज का घर है, ये टॉरस का घर है, ये जेमिनी का घर है, ये कैंसर का घर है, ये लियो का घर है, ये सिंह राशि का, ये विर्गो राशि का घर है, ये लिब्रा का घर है, ये 8वां वृश्चिक राशि का घर है। ये पहला जो पहला घर है उसको लग्न कहते हैं। लग्न ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, हर 2 घंटे में एक बार चेंज होता है। ठीक? उसके लग्न से हम सब कुंडली देखते हैं। उसके बाद में ये उसके बाद का घर है, इसमें धनु राशि है, ये दूसरा घर है। तो अब मैं राशि के हिसाब से भी यहाँ प्रेडिक्शन करूँ, पहले राशि को देख के प्रेडिक्शन कर लूंगा। अरे ये व्यक्ति का जो जन्म हुआ, ये तो वृश्चिक लग्न में जन्म हुआ, वृश्चिक लग्न, तो वृश्चिक राशि का जो भी स्वभाव होगा वो उसको बताऊंगा। अब इसके स्वभाव हम सीख लेंगे, 12 राशियों का स्वभाव सीखना बड़ा नहीं है, ये कोई मुश्किल काम नहीं है। तो ये एप्लीकेशन का तीसरा पेज हुआ।
इसके बाद में, सॉरी, इसके बाद में चंद्र से भी चार्ट बनता है। यहाँ जहाँ चंद्र होता है, इनके मान लो चंद्र वहीं पर है, तो चंद्र से चार्ट बनाए, उसका एक चार्ट बनता है। उसका हम बता देंगे आपको। फिर यहाँ उसकी महादशा क्या चल रही है अभी, फिर उसमें प्रेडिक्शंस कुछ लिखे रहते हैं कि वो जीवन के इसमें क्या चलेगा। दिस गिव्स यू हेल्प कि मैं एक व्यक्ति को क्या बताऊं। फिर यहाँ प्लैनेट्स के बारे में लिखा है। ये बेसिक को आप क्लिक करोगे तो सब खुल जाता है। प्लैनेट्स के बारे में लिखा है कि कौन कौन से प्लैनेट क्या क्या बता रहे हैं उसके उसके चार्ट में। आपको सीखना क्या है, इसको कैसे कनेक्ट करूं इस एप्लीकेशन हाँ। सो इट विल बी सो इजी टू यू। उसके बाद में इनमें एक चार्ट होता है नवामसा चार्ट, चलित चार्ट। ये क्या चार्ट है हम सिखा देंगे आपको। नवामसा चार्ट होता है शादी के लिए देखते हैं ज्यादातर, अपने हस्बैंड और वाइफ के लिए। यहाँ एक डिटेल होता है कि हर जो प्लेनेट है, ये जो प्लेनेट का नाम है, ये उसमें कुछ साइन लेते हैं। कम्बर्स लिखा है तो अस्त है, उसकी स्थिति क्या, उसकी कौन कौन सी राशि में बैठा है, ये राशि के नाम है। कितने डिग्री में है, क्या डिग्री की बात है, वो हम समझा देंगे। और एक नक्षत्र कौन कौन से 27 नक्षत्र होते हैं, वो नक्षत्र के बारे में भी आपको सिखाया जाएगा। तो नक्षत्र कौन से है वो जान। ये एप्लीकेशन का तीसरा पेज, ये चौथा पेज हुआ। उसके आपके बर्थ डिटेल है, उसमें पंचांग है कि किसी व्यक्ति का शुक्ल पक्ष में या कृष्ण पक्ष में जन्म हुआ, या कौन सी तिथि को जन्म हुआ। उसके बाद में वो कौन से डेट का है, उसका डेट है, उसका टाइम है, देखिए मेल फीमेल है वॉट। उसके बाद में दूसरे डिटेल्स रहते हैं जो हम सीखेंगे। तो ये एप्लीकेशन जो है एस्ट्रोसेज का, इसको आप ऐसे भी अभी भी डाउनलोड कर सकते हैं। आगे के लिए आपको बहुत लाभ देगा। ठीक है। अभी तक जो मैंने आपको एस्ट्रोलॉजी के बारे में बताया है, तो अच्छा लगा, तो हम सब कर सकते हो। क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, बताइए, अम, बोलिए। अनम्यूट करके बोलिए, आप अपने से अनम्यूट कर लो और बताओ, क्वेश्चन बोलो। मेरी बेटी की कुंडली दो प्रकार की लिखा है, एक तो राशि चक्रम और दूसरा है अम, जन्मांग नवांश। चक्रम। जन्मांग हाँ जी। चक्रम और राशि चक्रम, तो किसको हाँ, मानना चाहिए? दोनों मानते हैं, दोनों को कंपेयर करते हैं। राशि चक्र का होता है जो चंद्र जो राशि में रहता है वो। जन्मांग जो रहता है, जो मैंने लग्न दिखाया वो सीखेंगे आप। कोई मुश्किल काम नहीं है ना। दोनों को मिला के? हाँ, दोनों को मिला के बताते हैं कि दोनों से कैसा है। मान लो हमको जन्मांग चक्र में कोई ग्रह अच्छा नहीं लग रहा है, या अच्छा नहीं बैठा है, तो राशि चक्र में ठीक होगा तो व्यक्ति का ठीक है। दोनों में खराब है तो दोनों में खराब है, सब बात है ना। अच्छा, इसके बाद में हम मैं बात कर रहा था नाड़ी ज्योतिष की। नाड़ी ज्योतिष क्या है? 27 नक्षत्र होते हैं। इन नक्षत्रों पे, इन नक्षत्र के उप नक्षत्र होते हैं। हर नक्षत्र के 9 9 उप नक्षत्र होते हैं। उनका मतलब क्या है? एक घर में, जैसे मैं ये एसोसिएट कुंडली दिखा रहा था आपको, ये मैं ये दिखा रहा था कि यहाँ पे कौन कौन से प्लैनेट है। ये दिखा रहा था कि यहाँ साइन यानी कौन सी राशि में है। ये जैसे लग्न है वो स्कॉर्पियो यानी आपका वृश्चिक का है। सूर्य जो है कैंसर यानी कर्क में बैठा है। मन चंद्र जो है ये वृश्चिक में बैठा है। ये जो मार्स है या मंगल है वो कर्क में बैठा है। बुध भी कर्क में बैठा है। जो गुरु भी कर्क में बैठा है। ये 4 5 प्लैनेट उनके एक ही घर में है। लेकिन नक्षत्र यहाँ लिखे हैं। ये जो अनुराधा नक्षत्र, पुष्य नक्षत्र, अनुराधा होता, तो इन नक्षत्रों के उप नक्षत्र है तो यहाँ लिखा है। ये नक्षत्रों के जो स्वामी होते हैं वो भी प्लैनेट ही होते हैं, प्लैनेट के नक्षत्र होते हैं। तो इस व्यक्ति का जो लग्न है, उसका मंगल का नक्षत्र लग्न है। नक्षत्र का शनि का नक्षत्र है, मंगल का उप नक्षत्र है, और उप नक्षत्र गुरु का है। केपी एस्ट्रोलॉजी में क्या करते हैं, जो सबलॉर्ड है, ये तीसरा है, उप नक्षत्र है, ये इसके ऊपर से उसकी इसको लेके हम प्रेडिक्शन सीखते हैं। इसका मतलब क्या, ये जो एक घर होता है ना, ये वाला मैं दिखा रहा था, एक सेकंड, एक घर दिखा रहा था। इस ये जो पूरे
पूरे 12 घर होते हैं, ये 360 डिग्री के होते हैं, एक पूरा राउंड 360 डिग्री का है। अगर उसको 12 में डिवाइड करेंगे तो एक एक घर 30 डिग्री का होता है, 30 डिग्री। अब एक चंद्र यहाँ बैठा है, हमको यहाँ नीचे लिख के आता है कि 11 डिग्री 52 मिनट में बैठा है, ऐसा। 11 डिग्री में यानी कहीं के बीच, 15 डिग्री बीच की होती है, ये कहीं बीच पे बैठा है, 11 डिग्री पे बैठा है। अब ये जो 30 डिग्री है, इसमें 3 नक्षत्र होते हैं। 13 डिग्री 20 मिनट में एक नक्षत्र है, 13 डिग्री और 20 मिनट का दूसरा नक्षत्र है, और बाकी के 3 20 में तीसरा नक्षत्र है। ऐसे 3 नक्षत्र का एक एक जगह होता है। हर नक्षत्र के अपने प्लैनेट होते हैं। अब मैं देखूंगा कि अगर चंद्र 11 डिग्री का है और वृश्चिक राशि में है, तो पहले नक्षत्र में होगा, जो भी उसका पहला नक्षत्र है। उस नक्षत्र के हिसाब से मैं उसका ये बताऊंगा, उसके बारे में बताऊंगा या प्रेडिक्ट करूंगा। अब केपी में क्या करते हैं, उस नक्षत्र को भी 9 डिवाइड करते हैं, 9 भाग। वो एग्जैक्टली किस भाग का वो रिजल्ट दे रहा है वो देखते हैं। उसको कहते हैं नाड़ी ज्योतिष। अभी नाड़ी ज्योतिष में जो एप्लीकेशन में भी देते हैं, नाड़ी ज्योतिष का पूरा गणना करके देते हैं ये लोग। जैसे दिखाता हूँ। ये के इसको कहते हैं कृष्णमूर्ति पद्धति। कृष्णमूर्ति पद्धति का अपना चार्ट आपको एप्लीकेशन में मिलता है। ये सिखाएंगे। फिर ये प्लैनेट्स उसके जो है, ये कौन से ये कौन से राशि में है स्टार लॉर्ड, उसका नक्षत्र के स्वामी कौन है, वो उपनक्षत्र के स्वामी कौन है, वो देते हैं। और वो कौन कौन से घर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हमने 12 घर के बारे में जाना ना अभी, कौन से घर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये उसका ऐसा लेखा जोखा एक यहाँ पे आता है पूरा। ये पर्टिकुलर चार्ट जो है, ये दिस पर्टिकुलर चार्ट, इससे इससे एक व्यक्ति का आप सब कुछ बता सकते हैं। ये सीखना है। ये जो नंबर है, ये सब घरों के नंबर है। उस व्यक्ति का घर के बारे में आपको मालूम है, घर के नंबर लिखे हैं। ये व्यक्ति मेरे पास में शादी के लिए आया, ये शादी के लिए आया, और उसका मान लो मुझे मैरिज के समय उसकी दशा महादशा ऐसा है, मान लो उसको देखना है कि मुझसे कौन सा प्लेनेट है जो कि 7वां घर दिखा रहा है, कौन सा प्लेनेट है जो कि दूसरा घर यानी परिवार का घर दिखा रहा है, कौन सा प्लेनेट है जो लाभ का घर दिखा रहा है। तो देखो केतु 7वां दिखा रहा है, तो केतु राहु के साथ में, माने राहु जो ये राहु जो है प्लैनेट है, राहु प्लैनेट के ये घर दिखा रहा है, एक पहला दिख रहा है, दूसरा तीसरा चौथा, सभी घर को रिप्रेजेंट कर रहा है राहु। ये कैसे करता है बाद में बताऊंगा। केतु जो है वो 7वें घर में है, 8वां और 11वां घर भी रिप्रेजेंट कर रहा है। ये वीनस जो है 7वां 8वां 12 घर। तो ये खाली नंबर देख के मैं इस व्यक्ति का 7 यानी मुख्य घर मिला, दूसरा यानी परिवार का घर मिला, लाभ का घर मिला। तो राहु जब उसके समय में आएगा, उसके जो दशा महादशा में आएगा, दशा महादशा सीखेंगे, तब उसकी शादी होगी, ऐसे मैं बताऊंगा। कोई करियर के लिए जानना चाहता है तो मैं उसके लिए 10वें घर का पकड़ूंगा, क्या ये इसका 10वां घर यहाँ पर है, 10वें घर के साथ में उसका पहला घर पकड़ूंगा, उसका पहले घर के साथ में 9वां घर पकड़ूंगा। मैं कहूंगा सूर्य का जब समय आएगा, आपका सूर्य शनि के नक्षत्र में है, मंगल के उपनक्षत्र में है, तब आपका करियर चालू होगा। कब वो टाइम आएगा, उसको कहाँ से देखते हैं? उसको हम दशा महादशा से देखते हैं, जो कि अपने एप्लीकेशन में रहता है। दशा महादशा का ध्यान। ये आया दशा। इसको विमशोत्तरी दशा कहते हैं। विम इसलिए 120 साल की दशा होती है। ये दशा हमारे जीवन, हर व्यक्ति का जीवन
जो भी चंद्र जिस राशि में रहता है पहले, वहां से शुरू होता है। इस व्यक्ति का 27/5/62 में चंद्र का दशा खत्म हुआ। उस समय उसका चल रहा था चंद्र का। जब मैंने इनका चार्ट देखा, उस समय उनका चंद्र की सॉरी सूर्य की शनि की दशा खत्म हुई थी। जब उसके चार्ट देखा, उसकी मंगल की दशा चल रही थी, और अंतर दशा चलती है मंगल मंगल की। तो मैं देख रहा कि ये डेट देखूंगा, उसका कौन सा समय चल रहा है, मंगल है और शनि है, उनका समय चल रहा, और उसको नक्षत्र नाड़ी में जाके उसको कंपेयर करूंगा कि ये टाइम कब आएगा उसका। ये विंशोत्तरी दशा की बात की है। तो नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में ना, ये ये एप्लीकेशन का अगर आपके पास में है, तो इस आप तो एप्लीकेशन को अभी आप 15 मिनट में डाउनलोड कर सकते हो, घर में कोई भी आपको डाउनलोड करके देगा। क्या नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में हम, अगर हमारे पास में घर का ज्ञान है, नॉलेज, मैंने 12 घर में क्या होता है, प्लेनेट का थोड़ा ज्ञान है। प्लेनेट यानी कैसे ज्ञान, सूर्य होता है, मुख्य प्लैनेट है, मेन है, एक एडमिनिस्ट्रेटर है, चंद्र है, या मदर है, ऐसा जो भी मैंने 9 9 प्लैनेट के बारे में जो बताया, उसका नॉलेज, राशियों का नॉलेज थोड़ा जरूर जो मालूम होना चाहिए, लेकिन घर का नॉलेज, और ये नक्षत्र नाड़ी का नॉलेज, जो नक्षत्र नाड़ी मैंने दिखाया आपको, जो नंबर्स दिखाया, इससे आपको आप प्रेडिक्शन इजीली कर सकते हो। कोई भी व्यक्ति आया तो शादी कब होगी, घर कब खरीदेगा, घर कब बनाएगा, घर कब बेचेगा, पढ़ाई कैसी होगी, कब करेगा, इतना तो इतना। इसके साथ में प्रश्न कुंडली बनती है। प्रश्न कुंडली में हम, कोई व्यक्ति कोई चीज चोरी हो गई, कोई व्यक्ति बाहर गया है, आया नहीं है, कब आएगा, कोई चीज, हमको आज इंटरव्यू जा रहे हैं, हमारा इंटरव्यू सक्सेसफुल होगा कि नहीं, हम सर्जरी के लिए एक डॉक्टर के पास जा रहे हैं, डॉक्टर के पास हमारा बीमारी ठीक होगी कि नहीं, एनी एनी काइंड ऑफ सब्जेक्ट, हेल्थ हो, परिवार हो, इमोशंस हो, घर के मैरिड लाइफ का हो, मैरिज का हो, आपके विदेश जाने का हो, गाड़ी खरीदने का हो, पहले मुझे गाड़ी खरीदना है, मेरी गाड़ी कब खरीदूंगा, आपको वो प्रेडिक्ट कर सकते हो आप लोगों से, कब कितने दिन में। ये मुश्किल से 8 और 10 क्लास अगर आपने कर लिया, इसके हमारे 10 क्लास होंगे, इसमें 8 क्लास होंगे, 8 7 8 क्लास हमारे एस्ट्रोलॉजी के होते हैं। इतना अगर आपने अटेंड कर लिया, तो आपको बेसिक नॉलेज आ जाएगा। फिर आपको खाली प्रैक्टिस करना है, ये एप्लीकेशन को उसको अप्लाई करने के लिए। ये इतना इजी है। इसके साथ में मैंने आप लोगों को कहा था अपने क्वेश्चंस, ओके, आप क्वेश्चंस रखो। मैं आप लोगों को एक जब क्लास में फॉर्मूला बताऊंगा, मैंने पहले भी कुछ लोगों को बताया था, आई कैन वी विल ट्राई टू फाइंड आउट वेदर व्हाट यू वांट विल हैपन और नॉट। एक व्यक्ति एक क्वेश्चन रखे, आपको क्या करना है, यहाँ मुझे चार्ट में एक सेकंड, चार्ट में मुझे आपका नाम लिखना, नाम तो वहां लिख के आ रहा है, फिर भी लिख दो। आ, आपका प्रॉब्लम आपके साथ रखो, यस नो में जवाब दूंगा। ये आपको एक नंबर लिखना है, नंबर कहाँ से, 12 से लेके 249 के बीच में, ये नक्षत्रों के नंबर है। जो नंबर लूंगा मैं, इसको सीड कहते हैं हम। सीड यानी मैंने आपसे बीज लिया, वो बीज को अंकुरित किया, और आपको उसके बारे में बताया। मेरे पास में कुछ ऐसे हम सीखेंगे, जो आप इमीडिएट बता सकते हो कि काम होगा या नहीं, फिर ये बता सकते हो कि काम कब होगा। मैं कब अभी नहीं बता सकूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं। आई वुड लाइक टू टेल एवरीबडी एटलीस्ट एक क्वेश्चन हर एक का मैं ले सकता हूँ अभी। आर यू ऑल रेडी, पूछना चाहो क्या, क्वेश्चन नहीं पूछना है मुझे, आप क्वेश्चन नहीं बताओ, क्वेश्चन अपने पास रखो, मुझे खाली आपको नंबर देना है। क्या नीरज, आपने जैसे नीरज लिखा ना, उसमें नंबर 12 to 249 नंबर लिखना है, कोई भी एक नंबर लिखो उसमें। आपको मैं आप लोगों का जो भी रिजल्ट है वो बता दूंगा। मैंने लिखे है, संजय पाटिल ने नंबर लिखा हुआ है। क्या कौन सा नंबर लिखा, टू कौन थ्री सा। टू संजय पाटिल 232। ठीक है, ठीक है, लिख
120, 240 से काट के 4। आपने जो सोचा है ना वो होगा, लेकिन बहुत देरी से होगा। ये संजय पाटिल जी, आपने जो सोचा है वो होगा, लेकिन थोड़ा लेट होगा, कम से कम 6 महीने के बाद। ये आपने क्या सोचा था? मैं आपसे खाली पूछ सकता हूँ, बाकी लोगों से बाद में पूछूंगा नहीं, खाली आपका मैं जानना चाहता हूँ क्या कुछ हाँ, सोचा था, क्वेश्चन क्या मैंने था? तो मैं घर के बारे में सोच रहा हूँ, डीलिंग हो रहा है, और मैं सोच रहा हूँ कि मेरे 6 महीने के बाद ही होना चाहिए। मैं बस वो उसको डेरी, हाँ डेरी होगा सर, वो डेरी होगा। जून जून का डेट दिया उनको, जून तक वैसा होना ही चाहिए। होगा, हाँ बस उस समय ऐसा ही है। वो, तो हाँ। ऐसे ही आंसर्स आएंगे सबको। ठीक है। एक सेकंड। ओ, जय गुरुदेव। अच्छा। जय गुरुदेव। अर, अरविंद 56 लिखे हैं। 56। अरविंद। हाँ ठीक। सर आपका भी थोड़ा लेट ही होगा। हम्म, कितना ये लेट? आपका कम से कम 7-8 महीने लेट हो सकता है 1 साल भी लेट हो जाए। जी जो भी क्वेश्चन है, ठीक है, उसका जो फलित होगा वो थोड़ा लेट होगा। जी। मान लो आप कहीं फॉरेन जाने की सोच रहे हैं, तो वो लेट होगा। या आप कोई माने किसी के शादी के बारे में सोच रहे हैं तो वो लेट होगा। या क्या सोच रहे थे? जमीन और मकान के लिए। मकान के बारे में, वो भी लेट होगा थोड़ा, 1 महीना 1 साल। और और किसी का है बताइए। सर एक बीना सेकंड, सब 230। मैं यहाँ ले बीना रहा टू। हूँ। 1 मिनट यहाँ लेता हूँ, एक एक सबका आया। अनु गिल, मैं ऊपर से ले रहा हूँ। मैं अपना नंबर बोल सकती हूँ क्या भैया? कौन बोल रहे हैं? मैं बोलो। हेमा शर्मा फरीदाबाद से। हाँ एक सेकंड, एक सेकंड। हिमा, बोलो हेमा, नंबर नंबर बोलो। 10। नंबर 10। नंबर 10। नंबर 10। अरे आपका सबका देरी का हो रहा है, आपका भी देरी से होगा, जो भी कुछ सोचे। ठीक है। अभी मैं यहाँ लेता हूँ श्वेता केडिया का। क्या 144, 145, आपने जो सोचा हो काम होगा आपका। क्या क्या सोचा है श्वेता जी? श्वेता जी, चल छोड़ो। संजय पाटिल का हो गया। मैंने सोचा है मैं बिजनेस स्टार्ट करूंगी। करो, आपका सक्सेसफुल हेलो। होगा। करो, आपका सक्सेसफुल थैंक होगा। यू। भावना दत्ता, ओके। 30 है। हाँ। 30 है। आ, आपका भी सक्सेसफुल होगा। भावना जी, आप क्या सोच रहे हैं? भावना जी, जय चलो। गुरुदेव भैया। हाँ हाँ जी, बेटे की जॉब का सोच रही थी, इस हाँ, साल उसको उनको भी जॉब जॉब मिल होगा। जाएगी होगा परमानेंट। होगा, त्वरित विद होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ट्राई जय करो। थैंक यू। जब गुरुदेव जय ज्योति, गुरुदेव, गीता थैंक यू ज्योति भैया। चारी, 49 ज्योति नंबर। कैसी है? ज्योति 15 पूछा ना तुमने? क्या है? हाँ आपका जो भी कुछ सोचा है 3-4 महीने के बाद होगा। होगा श्योर। यू विल बी सक्सेसफुल आफ्टर 3 मंथ्स 4 मंथ्स। ठीक है। तूने बिजनेस के बारे में ओके। सोचा, जो भी सोचा। शिवाली, हाँ, बीना। मेरा मैं एक एक का ले रहा हूँ यहाँ। शिवाली का है, 50 नंबर है। तो इनका भी सक्सेसफुल होगा, शिवाली का। उसके बाद में वन, वन प्लस टू एवरी वन, कौन है 1+? चार सौ हेलो। बत्तीस है ना, मैंने 432 बोला नहीं, 249। हेलो। तो आपका काम बिल्कुल नहीं होगा। हाँ। ऐसा कोई भी नंबर दिया, जैसे हमने 249 पूछते हैं ना प्रश्नों में, तो कभी कोई मान लो समझा भी नहीं है, तो मान लो उन्होंने बात के नंबर बता दिए, तो हम कहते कि नहीं नहीं, अभी डिवाइन इज सेइंग यू स्टॉप, आपका भी काम होगा नहीं, थोड़े दिन रुक जाओ आप। ठीक है? तो 1+ किसका है मुझे पता नहीं, आपको नाम लिख लेना है। श्वेता केडिया, आपका 245। ओके, 245। अच्छा, हेलो। अरे आप एक कौन? सेकंड, हाँ ठहरो ठहरो ठहरो, आज बता। वाली? बेटी पाँच। कहाँ बाहर है? अरे आप क्या कर रही आपका है? म्यूट करो, आपका काम लेट होगा। अच्छा। श्वेता केडिया। लाइट कर रही है उसने। और सब म्यूट कर रहा हूँ फिर से आपका, फिर चला गया तो यार। प्रॉब्लम होगा, ये फिर बात चालू कहाँ हो गया है? गई यहाँ से। कनाडा। कनाडा, हाँ। उसने आपका स्टेटस देखा, फिर मैंने हम्म, भैया 10 का कितनी लेट होगा? आपने लेट तो बताया, लेकिन कितनी लेट होगा ये नहीं बताया। 10 का लेट होगा कम से कम बियॉन्ड
9 months, 8 months, 8 9 months. अरविंद जी का 56 है, या हाँ, 48 और 8, ये भी लेट होगा अरविंद जी का। सुनीता कितना लेट? शर्मा का अनु, 49 है। ये सुनीता शर्मा जी, आप जो सोच रहे हो वो सक्सेसफुल होगा, आप अभी गो अहेड फॉर इट। निधि गुप्ता जी, आप भी जो सोचे आपका अभी सक्सेसफुल हो सकता है, आपका अभी जो भी घर वर का कोई इशू है वो सक्सेसफुल हो सकता है, ट्राई करो। हाँ, लालिमा जी, आपका जो है एक मिनट, और आपका भी लेट होगा, या? हाँ, लालिमा अनेजा। जी जी चांदनी जी भैया। आपका सक्सेसफुल होगा। बीना जी, हाँ, आपका भी लेट होगा। भावना जी, आपका सक्सेसफुल होगा। निधि गुप्ता जी सक्सेसफुल होगा, डबल हो गया। दिलीप कुमार जी, आपका सक्सेसफुल होगा। दिलीप को मीना धवन जी, आपका भी लेट होगा, थोड़ा 3 महीना है, ज्यादा नहीं, 2-3 महीना लेट होगा, ज्यादा नहीं। राकेश कुमार जी, आपका आपका लेट होगा थोड़ा। अनुगिल जी, अनुगिल 20, 120, 32 और 3, आपका 3 महीने के बाद काम होगा, अनुगिल जी। रचना गुप्ता, सर अनुगिल 45 ना? हाँ, अनुगिल 135 बोला ना। अच्छा 135, 3 months। हाँ 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 हाँ, तो 3 महीने एक के चीज बाद। पूछनी है, जैसे अभी हम हाँ, नंबर बोल रहे हैं, जैसे मैंने कुछ सोचा तो मैंने वो 135 नंबर डाल दिया, फिर मन में कुछ और वो थॉट आया करेक्ट कि है, वो बस बस ज्यादा। पहला वाला, पहला वाला, क्या? ओके। जो डिवाइन पहले दिया, बाद में हम सोचते हैं ना मेरा लकी नंबर कौन है वो देखता हूं। ऐसा नहीं, सोच के नहीं, जो बिना सोचे आ गया वो आपको वही रिजल्ट देगा। And shall I tell you रचना, what I was thinking? I wanted या to do TTP. In the है, month of March, I want to go for TTP. या And it जो is जाओगे, exactly 3 months. जाओगे exactly, ठीक है, 3 महीने, वैसा ही होता है। रचना गुप्ता, रचना गुप्ता है, तो 20 में 12 हाँ, आपका सक्सेसफुल होगा रचना गुप्ता। संजय, कितना समय लगेगा? कुछ नहीं समझे, इमीडिएटली क्या करना चाह रहे हैं मेरा बेटा मुझसे बात नहीं करता है, मैं सोची कब वो आप? मुझसे उसको, बात हाँ, करना उसको आप चाहेगा। अपनी तरफ से पहल करो, वो बात करेगा, क्या? अपनी तरफ से पहल हम्म, करो, क्या? आप जो भी इशू है उसके साथ में सॉर्ट करो, हो जाएगा, क्या? करेगा बात आपसे। धन्यवाद। संजय 50, आपका सक्सेसफुल होगा। साक्षी 195, एक सेकेंड, एक सेकेंड है। सॉरी, 195 किसका था? आपका थोड़ा लेट होगा, ज्यादा नहीं। पिछले टाइम 23, पिछले हाँ, टाइम लगेगा। 23 किसका था? नक्षत्र निष्कला, ये सक्सेसफुल है। निष्कला। निष्कला निष्कला ठीक। सक्सेसफुल है, हाँ, ये ठीक है। हाँ। ये संगीता जाधव, ये भी सक्सेसफुल है। सुभाष काले, सुभाष जी कैसे हो? 231, 220, 11, आपका काम होगा बॉस, जरूर होगा, आप ट्राई करो, अभी होने वाला है। पद्मश्री धर्मी, 120, 120, 44, आपका भी काम होगा, पद्मश्री धर्मी। समता का काम होगा, समता जी आपका काम होगा, जो सोचे। किरण कर्णिक, हाँ, मैं 36, मेरे 36 हस्बैंड और का 46, 9, आपका भी किरण कर्णिक भी काम होगा मेरे हस्बैंड अभी। है। हाँ, बोलो। हाँ, उनके लिए मैंने डाला, हाँ, तो उनके जॉब लिए का डाला हो चलेगा, जाएगा। उनका काम होगा। बीनू नारंग जी है क्या? कितना? ये काम इमीडिएट होगा आपका। हाँ, समता जी, किरण कर्णिक जी का भी काम
हो जाएगा। कौन से महीने में होगा? बीनू कनन कर्णिक 48 9 3 12 एक सेकंड। कम से कम 2 या 3 महीने में हो जाएगा, 3 महीने के बाद। भैया मेरा काम बीनू, कब तक होगा? एक मिनट, बीनू नारंग जी, आपने कौन बोल रहे थे मेरा? पद्मश्री। हाँ जी, हेलो, पद्मश्री। पद्मश्री। पद्मश्री का, हाँ पद्मश्री का अच्छा 20 और 11 इमीडिएट होगा काम। अरे थाम ना, बीनू नारंग तुला काय प्रॉब्लेम है? लेट होगा काम आपका। जा बोलो। 48 नहीं नहीं, अभी इमीडिएट होगा, बीनू नारंग का इमीडिएट होगा। उसके बाद में शुद्धि सरोजा अभ्यंकर सिद्धि का भी, हाँ ये भी आपका होगा, इमीडिएट काम होगा जो भी चाहते हैं आप। हाँ जी। हेमला टू एवरीवन, हेमला यानी 54 6, आपका भी काम इमीडिएट होगा। नीरज 220 32 32 32, आपका भी काम होगा। नीरज 241 जो लिखा, थैंक यू भैया, उसका भी काम होगा। संध्या संध्या जी 60 में से 4 निकाल, बस 8, लेट होगा काम आपका, संध्या जी लेट होगा। निशि गुप्ता आपका तो बताया मैंने। मीना धवन आपका बताया मैंने, होगा। दीक्षिता लेट होगा, दीक्षिता का लेट होगा। अनुगिल ये तो बताया होगा। रेणुका मेनन होगा। भाग्यश्री होगा। भाग्यश्री क्या काम है, हो जाएगा। निधि गुप्ता का तो बताया होगा। आपने 2 नंबर डाले ना, 2 नहीं डालना। कभी भी किसी से पूछो, आप भी जब प्रैक्टिस करोगे ना, तो जब किसी से क्वेश्चन पूछोगे तो सर ये तो काफी मैंने बता दिया सबके। जब क्वेश्चन पूछोगे तो इमीडिएट पूछना, और हम तो उसके लिए ऐसा कहते हैं कि किसी को पूछना है तो उसको कहे तो 1 से लेकर 249 ऐसा किताब है, उसको खोलो, जो पेज आएगा वो बताओ मेरे को नंबर। आप खुद से सोच के नहीं, किसी का कोई होता मैं लकी नंबर बोलूंगा ये करूंगा, उससे नहीं आता। तो दिस इज डिवाइन ये है। तो इसकी हम बता देंगे आपकी टेक्निक क्या है इसका। थोड़ा मैंने लास्ट टाइम लोगों को बताया भी था। तो कैसा लगा? सर मेरा 86 है। चंद्रकला 86 एक मिनट, 81 और 5, आपका थोड़ा लेट होगा काम। सर मैं कितना आपसे महीना सर? पूछूं? और 3-4 महीने के बाद ही होगा। अच्छा अच्छा, ओके सर, थैंक यू। सर मैं वेलकम आस्क यू समथिंग? बोलो। सर आपका तो होगा काम लालिमा जी। मैंने पूछा था, मेरी बेटी अभी ऑस्ट्रेलिया में है, पीआर उसको मिला हुआ है, एंड मिल जाएगा। आई वांट हर टू, नो आई वांट हर टू सेटल इन इंडिया, कम बैक टू इंडिया। अब वो चाहती है क्या? उसका कुछ श्योर नहीं है, वो कभी इधर, उसका कुछ श्योर नहीं है, हाँ, लेकिन हम तो चाहते हैं कि वैसे यहाँ आ आपका, जाए। आपने जो सोचा वो काम होगा, है ऐसा, ठीक है। अच्छा, अभी आपने आपने जो कहा था सोचा, लेट अगर होगा। हाँ होगा, आपको उसके लिए ट्राई करना है। सपोज उसका कोई जॉब है वहां पर, जॉब नहीं छोड़ के आ सकती है, ठीक है? हाँ तो जी, आपको हाँ उसको जी। देखना है। और तीसरा है कि आपको अभी उसको ये करना है कि नहीं, आपको यहाँ आके आपको यही मैरिज वैरिज करके यहाँ रहना है, हमारे साथ में रहना है। तो वो हाँ जी, होगा हाँ, आपका ऐसा, हो ठीक है। सकता है। हाँ हाँ, हो थैंक यू, सकता है। थैंक यू। Okay. आपसे कभी इंडिविजुअल कंसल्टेशन कर सकते हैं भैया? हाँ कर सकते हैं। मैं आपको मेरा नंबर सबको दे देता हूँ यहाँ पे मेरे जी प्लीज चार्ट दे पे। दीजिए, प्लीज। हाँ, मैं चार्ट पे लिख रहा हूँ, 2-2 3-3 बार लिख लूंगा। 8895428755। फिर से लिखता हूँ, 8895428755। ठीक है। और एक बार लिखता हूँ, 8895428755। ठीक है, एक सेकंड है।